नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहि पशिको औपनायिको पाच्छतं वेदिता वो व्युदुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगा नियत्थ पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध व्यास सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़ रहे हैं। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखी। भाग तीसरा का 5वां भाग का दूसरा पेटा भाग। सदम क्या है? इसमें धम्म कभी सदम है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सदम है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। तो ब्राह्मणी जो ज्ञान है वो संस्कृत में लोग पढ़े लिखे थे। शूद्र और स्त्रियां अनपढ़ थे, इसलिए ज्यादातर लोगों को ज्ञान का पता नहीं था। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा। लेकिन इन तीन वर्गों के केवल पुरुष के लिए ही ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था, महिलाओं के लिए नहीं। इसलिए संसार में 60% लोग अशिक्षित थे। 50% महिला हुई और 10% तो ये शेड्यूल कास्ट होगा। तमाम स्त्रियों, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और तमाम शूद्र पुरुष व स्त्रियां दोनों ज्ञान प्राप्त न कर सकते थे। साक्षरता किसी हाल में नहीं थी। तो ये अनपढ़ थे। देश की आजादी में भी अनपढ़ता थी, तो अंग्रेज शिक्षा लाए, वरना तो शिक्षा खत्म थी। सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय शिक्षा कोई पढ़ते नहीं थे इस देश में। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। भगवान का कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दोनों पढ़े लिखे होने चाहिए। एक स्त्री पढ़ी लिखी होती है तो 2 कुटुंब चलता है, तो दोनों पढ़े लिखे होना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना था। बहुत से ब्राह्मणों ने उन साक्षात करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोचित ने साथ भगवान तथागत को वाद विवाद हुआ।
उससे उनके विचार बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब एक बार कौशल जनपद में गुजर रहे थे तो वे एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए सालवीता नामक ग्राम में पहुंचे। उस समय सालवीता खूब आबाद था, घास जंगल और धन्य ध्यान की कमी न थी। कौशल नरेश महाराज प्रसेनजीत ने वह गांव लोहचित ब्राह्मण को दान में दे रखा था। उस गांव पर उनका व्यवसाय अधिकार था, मानो वहां का वो राजा ने दान में दिया तो इनकी जो भी आय थी वो इनको मिलती थी, क्योंकि ये गांव राजा ने इनको दान में दिया था ब्राह्मण को। लोहचित ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, ऐसा ब्राह्मणों का मानना था। तब लोहचित ब्राह्मण ने सुना कि भगवान सालवीतिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसने भेषिक नामक एक अपना नायक था, इनको बुलाया और कहा, हे भेषिक, भले भेषिक आ और जहाँ श्रमण गौतम भगवान ठहरे हैं वहां जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछ। तद अनुसार भिक्षु संघ सहित भगवान को कल के लिए भोजन के लिए लोचित ब्राह्मण का निमंत्रण दी। जाओ, सब भगवान के भिक्षु के साथ हमारे यहाँ भोजन आए, तुम जाकर कह दे। तो अपने नौकर को भेजते। नाई ने कहा, बहुत अच्छा। लोचित ब्राह्मण का कथन पर भेषिक नाई ने वही किया जो उसने करने के लिए कहा था। भगवान तथागत ने मौन रहकर भेषिक की प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ में पात्र जीवन धारण कर भगवान भिक्षु संघ सहित सालवीतिका में पधारे। लोचित ब्राह्मण ने भेषिक नाई को ही भगवान बुद्ध को लाने के लिए भेजा था। वह कदम ब कदम भगवान के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने भगवान तथागत को बताया कि लोहचित ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए, वरना संसार में अनर्थ हो जाएगा। वो ऐसा मानता है और अपने गांव में किसी को पढ़ने नहीं देता। ये सब इसने भगवान से बात की। भेषिक ऐसा हो सकता है, भेषिक ऐसा हो सकता है, भगवान ने कहा। भगवान बुद्ध लोचित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और पीछे आसन पर बैठे। तब लोचित ब्राह्मण ने समेत भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध को अपने खुद के हाथ से भोजन कराया और सब प्रकार के मधुर खाद्य भोजन से चित्त समर्पित किया। जब भगवान बुद्ध भोजन कर चुके और भोजन तर उनके हाथ तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका तो लोचित ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर भगवान तथागत के सामने बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उस लोचित ब्राह्मण ने भगवान से पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? तो भगवान इस ब्राह्मण को सवाल पूछते हैं जिनके घर भगवान भोजन के लिए गए थे। लोचित का उत्तर था, गौतम, ये बात सही है कि अगर शूद्र या स्त्री पढ़ जाएगी तो संसार में अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मेरे गांव में तो मनाए है, लेकिन पूरा शास्त्र भी कहता है, इसलिए हम नहीं पढ़ाते। अच्छा लोचित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सालवीतिका के मालिक नहीं हो? भगवान ऐसा ही है। लोचित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक व्यक्ति कहे, लोचित ब्राह्मण का सालवीतिका पर अधिकार है, उसे सालवीतिका से प्राप्त तमाम कर और सालवीतिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? क्या ऐसा चलेगा? लोग तुझे मारेंगे नहीं कि तुम अकेला खाओगे, मैं क्या करूंगा? गौतम, भगवान वह उनके लिए खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक व्यक्ति उनका हित चित तक समझा जाएगा?
लोचित बोला, नहीं, ऐसा व्यक्ति उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? भगवान, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? इनको ही पूछा। तो बोलता है स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ने चाहिए, तो तुम स्त्री और शूद्रों का शत्रु नहीं बनोगे? क्या ये सही बात है? और लोचित के चित्त में वो बात फिट बैठती है। भगवान, ये बात गलत है, आपकी बात सही है। लोचित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसन्नजीत के अधिकार में है, में नहीं है? हाँ भगवान, है। लोचित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, कौशल नरेश प्रसन्नजीत का काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसन्नजीत पर निर्भर रहते हैं, तुम और उन सब लोग खतरनाक नहीं होगा? होगा, सही बात है, होगा। भगवान, वह खतरनाक होगा, तो क्या ऐसा खतरनाक व्यक्ति हितचिंतक समझा जाएगा? लोचित बोला, नहीं भगवान, ऐसा व्यक्ति उनका हितचिंतक नहीं, शत्रु होगा। जब वह हितचिंतक नहीं हो करेगा तो क्या उनका मित्र होगा या शत्रु? भगवान, इनका शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? भगवान, ये सिद्धांत गलत है। लोचित, तो तुम ये बात स्वीकार करते हो क्योंकि साल्विकता पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल्विकता के तमाम कर और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे, क्योंकि काशी कौशल के तमाम कर और सारी उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर रहते हैं, अथवा उन लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसन्नजीत पर निर्भर रहते हैं, खतरनाक नहीं होगा? खतरनाक नहीं होगा? पूछते हैं। हाँ, खतरनाक तो होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे, वे उनके हित चिंतक नहीं हो सकते, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किन्हीं को किसी का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है, और ऐसे सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते, और ऐसे सिद्धांत से हमारा नुकसान होता है, इसलिए ऐसे सिद्धांत को छोड़ देना चाहिए। हे लोचित, तुम कहते हो शूद्र स्त्री नहीं पढ़ने चाहिए, तो ये सिद्धांत निकाल दो और इनको शिक्षा का अधिकार दो। तो लोचित, जो व्यक्ति यह कहता है कि स्त्रियां और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह व्यक्ति भी उस व्यक्ति के समान है जो सबके शत्रु है। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, यह सिद्धांत गलत है, और ऐसे सिद्धांत संसार में टाल देना चाहिए, ऐसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना था। तो यहाँ ये समाप्त होता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे मनुष्य पंडिताओं की ओर अग्रसर होता है। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उन जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने के में अपने जैसा नहीं समझता, इसलिए वह जहाँ कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मशाल ले जाता, मशाल लेकर जाता। मेरे जैसा कोई दुनिया में विद्वान नहीं है, मैं ही विद्वान हूँ, मेरे सिवा कोई विद्वान नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं चलेगा। एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उसे इस विचित्र आचरण का पूछा। उनका उत्तर था, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथ भ्रष्ट है,
कि जहां तक उन्हें रास्ता दिखा जा सकता हूं, वहां तक रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल साथ लिए घूमता हूं। भगवान बुद्ध ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह मशाल किस मतलब के लिए? यह मशाल के लिए तुम कहां कहां घूमते हो? ब्रह्मचारी ने भगवान को उत्तर दिया, मनुष्य अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूं। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तो क्या पवित्र ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याओं का शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या और युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सबके जानकार हो? ये 4 विद्या संसार को उपयोग में आती है, क्या तुम जानकार हो? मशाल लेकर घूमता था, इनको भी पता नहीं था कि सही या गलत क्या है। बहुत ऐसे मूर्ख निकल पड़ते हैं संसार में। ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे उनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध के चरणों में गिरा तो भगवान ने कहा, यदि कोई मनुष्य चाहे पंडित हो चाहे अपंडित, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे धोना करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। इसलिए कहते कि विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, आचरण सिलवान होना चाहिए। जो सिलवान होगे वही संसार को मार्ग देख सकते हैं। बाकी तो विद्वान तो बहुत है जो काटते रहते हैं। बाबा साहब की मुंबई खत्म हो गई, अभी पता नहीं इस देश में क्या होगा। पूरा देवाला फूका गया है और ज्यादा सिस्टम नहीं है। टूंक समय में अच्छी तरह ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तभी दलितों को पता चलेगा कि देश की परिस्थिति क्या होगी। यहाँ ये दूसरा भाग खत्म होगा। तीसरा, दम तभी सदम है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। तो बिना प्रज्ञा से संसार में कुछ नहीं। प्रज्ञावान लोग ही संसार को कुछ दे सकते हैं। ज्ञानी तो तलवार लेकर घूमते हैं, अपने स्वार्थ में घूमते हैं। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। मनुष्य चाहे सिलवान हो और चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूजनीय है। ब्राह्मण शील को नहीं महत्व देते थे, जाति और विद्वता को महत्व देते थे। जाति से ब्राह्मण बड़े हैं। भगवान बुद्ध बोलते, मैं कर्म से बड़े कहता। उन्होंने कहा कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इनका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। भगवान तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना, दोनों अलग है। बुद्ध कहते हैं यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। प्रज्ञा शब्द दोनों जगह है, लेकिन अर्थ का अनर्थ होता है। तो सही अर्थ कौन सा है, इनका पता होना चाहिए। भगवान तथागत ने अंगुत्तर निकाय में आई अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजलोक के समीप वेणुवनाराम के कलद्वीप में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षाकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल से पूछ कर चुकने पर वह एक और बैठ गया। एक और बैठकर वर्षाकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान श्रवण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण है तो हम ब्राह्मण उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से वे हैं 4 गुण? मैं आपको भगवान बताता हूँ। श्रवण गौतम, वह विघ्न होता है तो कुछ वह सुनता है, सुनते ही उसे अर्थ को जानता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह अर्थ है।
उनकी स्मरण शक्ति मेघावी अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी की गई बातों को तुरंत याद कर सकता है और कह देता है, तुरंत जवाब देता है। वह अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है। वह यह जानता है कि क्या करना योग्य होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। तो इसे हम बुद्धिमान और विद्वान और प्रज्ञावान समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम आदर देते हैं। आपका क्या कहना है? तो भगवान आगे क्या कहता है वो हम देखते हैं। समय गौतम, यदि किसी मनुष्य में ये 4 गुण है तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा मनुष्य मानते हैं। अब हे श्रवण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझे तो खंडन करें, लेकिन मुझे थोड़ा जवाब दे। ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूँ न विरोध करता हूँ। मैं उस मनुष्य को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण है, जो कि तुम्हारे बताई ये 4 गुण से सर्वथा भिन्न है। दोनों जगह प्रज्ञावान व्यक्ति की बात आती है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। हे ब्राह्मण, एक मनुष्य बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उनके कारण बहुत से मनुष्य सुंदर हितकर आर्य पद के अनुगामी हैं। वह जिस मनुष्य के मन को लगाना चाहता है, मन को उस विषय में मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता, उस विषय में मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है, उन संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न नहीं होने देना नहीं चाहता, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता। इसी प्रकार उसे अपने विचारों का अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकों तक ज्ञानों को प्राप्त कर सकता है, जो इस जीवन में भी सुख विहार के लिए है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीधा ध्यान में बैठकर तुरंत चला जाता है, तो वो प्रज्ञावान और विद्वान व्यक्ति है, ऐसा भगवान का कहना है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आश्रव का क्षय कर आश्रव से ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर उनमें विहार करता है और अरहत हो जाता है, जन्म मन से मुक्त होता है। वही शीलवान प्रज्ञावान, वही व्यक्ति सही है, ऐसा भगवान का यहाँ कहना है। इसलिए हे ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। मैं उस मनुष्य को बड़ा विद्वान मनुष्य समझता हूँ, मैं उस मनुष्य से बड़ा मनुष्य समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हो, जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न गुण है। तो ये मैंने जो बताया वही सही है, तूने बताया, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह इतनी सुंदर व्याख्या की कि अभी तक मैंने ऐसी व्याख्या कभी सुनी नहीं है, और बहुत अच्छी व्याख्या की। मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रवण गौतम ये 4 गुण है। श्रवण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत है। श्रवण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रवण गौतम द्वारा बहुत से मनुष्य सुंदर हितकर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं और विमुक्त हुए हैं और है। इसलिए मैं आपका शरण ग्रहण करता हूँ। अपने मन पर पूरा अधिकार श्रवण गौतम को है, इसलिए श्रवण गौतम ये कार्य कर सकते हैं। नीचे से श्रवण गौतम चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को नीचे से श्रवण गौतम इसी जन्म में आश्रव का क्षय कर आश्रव से ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये भी ब्राह्मण को पता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करती है
इसलिए हे भगवान, आप बड़े महान हो, महापुरुष हो, मैं आपको ये बात स्वीकार करता हूँ, ऐसा ब्राह्मण बोलता है। यहाँ बिल्कुल साफ शब्द में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया है कि भगवान बुद्ध की विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को अधिक महत्व देते हैं और प्रज्ञावान पुरुष ही संसार में जगत को कुछ दे सकता है। बाकी ऐसे तो बहुत से इंसान है वो कुछ नहीं दे सकते। तो यहाँ ये दूसरा खंड समाप्त हुआ। हमारा समय भी हो गया है, दूसरा कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्यामोदन करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैंने समझाने का जो प्रयत्न किया है, इसमें मेरी वाणी में किसी को दुख लगा है तो क्षमा करना, मेरा कोई ऐसा आदत नहीं था। नथि में शरणम अयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब